स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम से रिलेटेड हमारा एक कॉन्सेप्ट पहले हो चुका है जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वो पहला हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था और उसको अचीव करने के वहाँ तक पहुँचने के हमारे पास 5 रास्ते थे, जो 5 फॉर्मूले थे, उनके थ्रू हम उस पहली जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट एमपी उस तक पहुँच सकते थे। अब हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है दैट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। पहला कॉन्सेप्ट हमारा डोमेस्टिक था, दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा नेशनल है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको हम शॉर्टकट में जीएनपी एट एमपी कहते हैं। पहला था हमारा जीडीपी एट एमपी और सेकंड हमारा आ रहा है जीएनपी एट एमपी। पहला था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर, अब आ रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब ये कि पहला जो कॉन्सेप्ट था वो डोमेस्टिक था और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा नेशनल है। हमें कुछ नहीं करना, केवल डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। हमारे बेसिक फार्मूला तैयार थे और हमें पता है कि डोमेस्टिक और नेशनल को जोड़ने वाला जो आइटम होता है दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA बोलते हैं हम उसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो क्या होता है कि हमारे फैक्टर्स ने फ़ॉरेन से जो भी कमाया फैक्टर इनकम के रूप में, और फ़ॉरेन के फैक्टर्स हमारे यहाँ से जो कमा कर ले गए उनका जो डिफरेंस होता है दैट इज़ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मीन्स फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर फैक्टर प्रोडक्शन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमें कुछ नहीं करना, केवल डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट हमारा था जीडीपी जो था उसमें हमें NFIA ऐड करना है। अब देखिए हमारी डेफिनेशन क्या थी, इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ तक हमारा क्या बन रहा था, जीडीपी एट एमपी। फिर बोल रहा हूँ मैं, इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज़ इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बट अब यहाँ सेकंड कॉन्सेप्ट में हम क्या कर रहे हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कर रहे हैं, यानी कि हमें डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है किसमें, नेशनल में। तो इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ तक बन गया हमारा जीडीपी एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA इज़ नोन एज GNP एट एमपी इज़ नोन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी कि पहले हम पहुंच जाएंगे डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक और उसमें हम क्या करेंगे, NFIA को ऐड कर देंगे तो हमें हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट मिल जाएगा दैट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाएं तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा। हमारे पास पहले क्या था, GDP एट MP, और अब हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, GNP एट MP। कुछ नहीं है, केवल डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम आ रहा है। और डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं तो हमारे पास जो कनेक्टिंग आइटम है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है, छोटे से जब बड़े पर जाएंगे तो NFIA को ऐड कर देंगे। तो किसी भी तरीके से पहले हम जीडीपी एट एमपी पे पहुंच जाएं, वहाँ तक पहुंचने के 5 रास्ते हैं और उसमें जब हम अपना NFIA ऐड कर देंगे तो हमें GNP एट एमपी मिल जाएगा। अगर हमें इसका न्यूमेरिकल भी निकालना पड़े तो भी हम ऐसे निकालेंगे कि किसी भी रास्ते से सबसे पहले हम जीडीपी एट एमपी तक पहुँच जाएंगे और उसमें फिर NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, GNP एट एमपी मिल जाएगा। अभी इससे रिलेटेड अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ और बातें भी हैं जो पूछी जा सकती हैं, तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें फीचर्स, कोई भी कॉन्सेप्ट, अपने पास टोटल 8 कॉन्सेप्ट आएंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके फीचर्स जो होते हैं उसकी डेफिनेशन में ही छुपे होते हैं, आपको कहीं जानने की ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे फीचर्स जो भी बनते हैं उसकी डेफिनेशन में छुपे होते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल इसके फीचर्स बताता हूँ, जब ये समझ में आ जाएंगे तो आपको सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब फीचर्स ऑफ GNP एट एमपी, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर, सबसे पहली बात है कि इसमें हम एक फाइनेंशियल ईयर की में जो भी प्रोडक्शन होता है उसी को ही इंक्लूड करते हैं, उसी को कैलकुलेट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर के अलावा और कोई भी प्रोडक्शन है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी, क्योंकि इस बार हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो नेशनल है, तो नेशनल में आप डोमेस्टिक वाली फीचर मत कीजिए। द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू
इसकी कैलकुलेशन करते समय हम केवल मार्केट वैल्यू को ही शामिल करते इंक्लूड करते हैं और किसी को भी इंक्लूड नहीं करते। ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, केवल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही शामिल करते हैं, इसमें हम इंटरमीडिएट को शामिल नहीं करते। एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें हम NFIA को भी इंक्लूड करते हैं, यानी कि फॉरेन से जो बैलेंस आता है वो भी हम इंक्लूड करते हैं। इसके बाद देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमारा ग्रोस है, इट मीन्स इसमें ऑलरेडी डेप्रिसिएशन शामिल है, क्योंकि ग्रोस अपने पेयर का बड़ा होता है और जो बड़ा होता है तो उसमें कनेक्टिंग आइटम ऑलरेडी शामिल होता है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नेशनल है इसलिए इसमें ऑलरेडी NFIA शामिल है, और क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मार्केट प्राइस पर है इसलिए इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि मार्केट प्राइस जो होता है वो अपने पेयर का बड़ा होता है। तो कुल मिलाकर एक फीचर आपके पास आ जाएगी फाइनेंशियल ईयर की, एक आ जाएगी मार्केट वैल्यू की, एक आ जाएगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, एक आ जाएगी NFIA की, और 3 आ जाएंगी, एक ग्रोस की, एक नेशनल की और एक मार्केट प्राइस की। कुल मिलाकर इसकी 7 फीचर्स जो है वो इसके अंदर से आपको मिल जाएंगे, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इस किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक और चीज़ ही पूछी जा सकती है और वो है कंपोनेंट्स। आपको कोई भी एक कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि उसके कंपोनेंट्स बताइए, तो बड़ा सिंपल सा एक आपको फॉर्मूला याद रखना है कि किसी भी कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला जिनसे मिलकर बना होता है वो ही उसके कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कप चाय पीते हैं तो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं? जिनसे मिलकर वो एक कप चाय बनी है, जिसमें पानी भी है, दूध भी है, चाय पत्ती भी है, चीनी भी है, जो जो इंग्रेडिएंट्स आपने उसमें यूज़ किए हैं वो सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। तो किसी भी कॉन्सेप्ट का जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ही तत्व होते हैं जिनसे मिलकर उसका फॉर्मूला बना है। अब देखिए, GNP एट MP का फॉर्मूला किससे मिलकर बना? एक तो GDP एट MP और एक NFIA, इन 2 से मिलकर बना है। तो बड़ी सीधी सी बात है, हम ये बताएंगे कि GNP एट MP के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, नंबर 1 ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नंबर 2 नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फिर एक बार हम GDP का मीनिंग बता देंगे, एक बार हम NFIA का मीनिंग बता देंगे और लास्ट में बताएंगे कि जब भी हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर हमें क्या मिल जाएगा? GNP एट MP। तो कंपोनेंट्स में याद रखिए, जिन भी तत्वों से मिलकर, जिन भी आइटम से मिलकर उसका फॉर्मूला बनेगा वही उसके कंपोनेंट्स होंगे। इसके साथ एक और बात भी आ सकती है कि आपसे कहा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कॉन्सेप्ट्स, कोई भी 2 कॉन्सेप्ट्स है उसमें वो डिफरेंस पूछ सकता है। तो अब डिफरेंस जब आपकी समझ में आ जाएंगे तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप बीच में एक लाइन करके डिफरेंस कर सकते हैं, या एक और भी तरीका है जिसकी तरीके से आप डिफरेंस कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप दोनों का मीनिंग बताइए। ठीक है, मान लो ये हमारे पास यही कॉन्सेप्ट आ गए जिसमें हम बात कर रहे हैं कि GDP एट MP और GNP एट MP, इनमें क्या डिफरेंस है। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का मीनिंग बताएंगे, उसके बाद हम उसमें डिफरेंस बताएंगे, वो डिफरेंस एक ही होगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डोमेस्टिक और नेशनल का है, किसी में कुछ भी हो सकता है, इसमें डोमेस्टिक और नेशनल का वो डिफरेंस बताएंगे। फिर उस डिफरेंस का हम कनेक्टिंग आइटम बताएंगे कि उसका कनेक्टिंग आइटम क्या है। तो डोमेस्टिक और नेशनल का जो कनेक्टिंग आइटम है वो क्या है? NFIA। उसके बाद फिर हम बताएंगे इन विच इट इंक्लूड्स और नॉट। तो हम बताएंगे कि जो NFIA है ये डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होता जबकि ये नेशनल में इंक्लूड होता है, क्योंकि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली पता है कि ये एक में जुड़ता है और एक में नहीं जुड़ता है। तो डोमेस्टिक में ये इंक्लूड नहीं होता और नेशनल में ये इंक्लूड होता है। कनेक्टिंग आइटम के बाद हमने बता दिया कि किस में जुड़ता है किस में नहीं, और उसके बाद फिर हम बताएंगे इसका म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, कि एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पर कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। तो हमें पता है कि डोमेस्टिक से जब नेशनल पर जाएंगे तो NFIA को ऐड कर देंगे और नेशनल से जब डोमेस्टिक पर जाएंगे तो NFIA को लेस कर देंगे। तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, पहले दोनों का मीनिंग बताएं, उसके बाद उनका एक डिफरेंस एक ही होगा वो बताएं, उसका कनेक्टिंग आइटम बताएं, उसका मीनिंग बता दें।
किस में इंक्लूड होगा किस में नहीं, तो डेफिनेटली वो एक में इंक्लूड होगा कनेक्टिंग आइटम, एक में नहीं होगा, छोटे में नहीं होता, बड़े में होता है। और म्यूचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हम बताएंगे किस से किस पर कैसे जाएंगे। तो जो हम जीडीपी से जीएनपी पर जाएंगे तो ऑब्वियसली एनएफआईओ को हम ऐड करेंगे, और जीएनपी से अगर जीडीपी पर जाएंगे तो ऑब्वियसली हम एनएफआईओ को लेस करेंगे। तो अब आपके पास किसी भी एक कॉन्सेप्ट का मीनिंग भी हो गया, उसका फॉर्मूला भी हो गया, उसके फीचर्स भी हो गए आपके पास, उसके कंपोनेंट्स भी हो गए, और किसी भी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ उसका डिफरेंस भी आसानी से किया जा सकता है। तो हमारे दो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पहला कॉन्सेप्ट हमारा था जीडीपी एट एमपी, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा है जीएनपी एट एमपी।